Hey guys, welcome back to RX Pharma Chat. How are you all? I hope you all are fine and fit in your homes. So guys, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने निसेड्स. निसेड्स एक न्यू टॉपिक आज हम करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि निसेड्स क्या होते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. इसमें से 5 मार्क्स का या 8 मार्क्स का 10 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो फाइनल एग्जाम में आते ही हैं. तो गाइज इसको स्टार्टिंग से लेके आप एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो चलिए गाइज आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नेसेड्स. नेसेड्स क्या होते हैं? इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. तो इसकी जो नेमिंग है, नेमिंग से ही हमें पता चल रहा है कि नॉन स्टेरॉयडल है. इसमें किसी तरह का कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है. मतलब कि ये इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट जो ड्रग्स वर्क करती हैं ये वो वाली ड्रग्स होती हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि हमारी इन्फ्लेमेशन को ठीक करती हैं. लेकिन गाइस इसके नेमिंग से एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मतलब कि ये सिर्फ हमारी इन्फ्लेमेशन को ठीक नहीं करती हैं, ये हमारी इन्फ्लेमेशन के साथ साथ एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक ड्रग्स भी होती हैं. इनका एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक एक्शन भी होता है. तो अब यहाँ पे एंटीपायरेटिक क्या है? जो कि हमारे रेज्ड टेम्परेचर को लोअर करने में हेल्प करते हैं, जो कि हमारे जैसे हाई फीवर कहते हैं, जिसको हाई फीवर में ये हमारी फीवर को कम करने के लिए, हमारे टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. वो भी नेसेड्स के अंदर ही ड्रग्स आती हैं. और एनाल्जेसिक जो कि हमारी पेन्स को, माइल्ड से मॉडरेट पेन को ठीक करने में हेल्प करते हैं. माइल्ड से मॉडरेट पेन क्या होती है गाइज? हमारे पास 3 तरह की पेन होती है. हमारे पास यहाँ पे एक होती है हमारे पास माइल्ड. तो माइल्ड पेन में क्या होता है? ये सबसे कम पेन होती है. उसके बाद आता है गाइज हमारे पास मॉडरेट पेन. ये माइल्ड से बिल्कुल हल्की पेन से थोड़ी ज़्यादा पेन होती है. और तीसरी पेन होती है हमारे पास सिवियर. सिवियर पेन में क्या होता है गाइज? ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेन होती है. सिवियर पेन ये विसरल पेन होती है. विसरल पेन कौन सी होती है? जो ऑर्गन की पेन होती है. तो ये माइल्ड से मॉडरेट की पेन को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन सिवियर पेन को ये ट्रीट नहीं करते हैं. सिवियर पेन के लिए हमें, ऑर्गन पेन के लिए, विसरल पेन के लिए नेसेड्स को यूज़ नहीं करते हैं. तो क्या होते हैं नेसेड्स? चलिए देखते हैं. These are the anti-inflammatory drugs. ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं जो कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज की जाती हैं. सेकेंड वन है प्रोड्यूस रिलीफ ऑफ पेन. मतलब कि ये एनाल्जेसिक है. ये हमारी पेन को रिलीफ करने के लिए, अगर हमारी बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, जैसे हेडेक हो रहा है या टूथेक हो रहा है या बॉडी पेन हो रहा है, तो उसको रिलीफ करने के लिए हम नेसेड्स का यूज करते हैं. लॉरिंग द रेज्ड बॉडी टेम्परेचर. जैसे मैंने आपको बताया कि ये एंटीपायरेटिक है. ये हमारे हाई फीवर को, जो हमारा हाई फीवर होता है, बढ़ गया है हमारा टेम्परेचर बॉडी का, तो उसको कम करने के लिए, उसको लो करने के लिए इसको यूज किया जाता है. दे रिलीफ पेन लाइक. ये कौन कौन सी पेन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे टूथेक है, हमारे टीथ में पेन हो रहा है, या हमारी मसल्स पेन हो रहा, हमारी बॉडी पेन हो रहा है, या हेडेक हो रहा, तो इस तरह की पेन्स को ये ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है. लेकिन ये विसेरल पेन, मतलब कि हमारे ऑर्गन की पेन को, जो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होती है, उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ नहीं करते. तो गाइज ये जो नेसेड्स होते हैं, दीज आर दी ड्रग्स. ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो किसी भी तरह का एडिक्शन या फिजिकल डिपेंडेंस या फिर कोई अब्यूज लाइबिलिटी कॉज नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता. अब यहाँ पे अब्यूज लाइबिलिटी क्या होता है कि मतलब जो पर्सन्स होते हैं नेसेड्स को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि किसी नशे के लिए यूज़ कर ले या किसी एडिक्शन के लिए उनको यूज़ कर ले. कोई भी एडिक्शन, कोई भी फिजिकल डिपेंडेंस या कोई भी नशे वाली मेडिसिन नेसेड्स के अंदर नहीं आती है. इनको जो पर्सन होता है गलत इस्तेमाल इनका नहीं कर सकता है. दे प्रोड्यूस देयर इफेक्ट विदाउट इंटरेक्टिंग अपॉइड रिसेप्टर्स. जो हमारे नेसेड्स होते हैं ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं. हमारे पेन से रिलीफ करते हैं, हमारी फीवर से रिलीफ करते हैं, इन्फ्लेमेशन से रिलीफ करते हैं. लेकिन ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी के जो अपॉइड रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ ये जॉइंट नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ड्रग है, ड्रग क्या करती है? जब ये रिसेप्टर के साथ ज्वाइन करती है, जब ये हमारे रिसेप्टर के साथ यहाँ पे ज्वाइन करती है तो अपना ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है. लेकिन ये जो हमारी ड्रग्स होती हैं
ये ऑपोइड रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन नहीं होती है, इंटरेक्ट नहीं होती है और किसी तरह का फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये शो नहीं करता। ये जो हमारी ड्रग्स होती हैं, नेसेड्स होती हैं, ये ऑपोइड रिसेप्टर्स के साथ जब इंटरेक्ट नहीं करती हैं तो इसको हम नॉन ऑपोइड्स ड्रग्स भी कह सकते हैं। नॉन ऑपोइड्स मतलब ये किसी भी तरह की हमें एडिक्शन कॉज नहीं करता है, किसी भी तरह का नशा कॉज करने के लिए हमें ये ड्रग्स यूज नहीं कर सकती है। नॉन नार्कोटिक मतलब कि इसका कोई भी नार्कोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ पेन एंड इन्फ्लेमेशन, कैसे हमारी बॉडी में पेन और इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये किस वजह से होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। तो इस मैकेनिज्म को हम प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेसेड्स टॉपिक का। तो ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने स्टेप वाइज आपको यहाँ पे शो कर रखा है तो ऐसे ही आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये एग्जाम में 5 मार्क्स में या 8 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए गाइस देखते हैं। जो हमारे मसल्स में सेल मेम्ब्रेन में हमारे फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। फोस्फोलिपिड्स क्या करते हैं? इन दी प्रेजेंस ऑफ फोस्फोलिपेज A2, ये एक एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में हमारे फोस्फोलिपिड्स जो होते हैं ड्यूरिंग पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन अराकिडोनिक एसिड जो होता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लॉक्स एंड कोक्स। अब यहाँ पे लॉक्स क्या है? ये दोनों एंजाइम्स होते हैं। ये जो अराकिडोनिक एसिड होता है ये लॉक्स की प्रेजेंस में, लॉक्स एंजाइम की प्रेजेंस में लिपो ऑक्सीजिनेज एंड द साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंट में अराकिडोनिक एसिड जो होता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कोक्स जो है वो भी 2 तरह का होता है, कोक्स 1 एंड कोक्स 2 एंजाइम्स। ये जो कोक्स 1 एंजाइम होता है ये ऑलवेज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे स्टमक में और हमारी किडनी में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो कोक्स 2 एंजाइम होता है ये स्पेशली इंड्यूस्ड होता है ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन के। तो गाइस ये जो अराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हुआ अराकिडोनिक एसिड हमारा इन दी प्रेजेंस ऑफ 2 एंजाइम्स, तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो फर्दर हमारी बॉडी में पेन और इन्फ्लेमेशन करते हैं। अब ये कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। ये हमारी बॉडी में पेन और इन्फ्लेमेशन के, ईचिंग के या रेडनेस के कारण बनते हैं और इनकी वजह से ही हमारी बॉडी में पेन और इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज्म होता है। तो गाइज ये था मैकेनिज्म ऑफ पेन एंड इन्फ्लेमेशन है। क्लासिफिकेशंस ऑफ द नेसेड्स ड्रग, कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि नेसेड्स के अंडर आती हैं। तो गाइज बहुत सारी इनमें ऐसी ड्रग्स हैं जिनका नाम आपने डेली लाइफ में सुना होगा, ड्रग्स आपने देखी होंगी और यूज भी करी होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, इंडोमेथासिन है या आइबुप्रोफेन है या मेफिनेमिक एसिड है, डिक्लोफिनक है, सिक्लोफिनक है। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि नेसेड्स के अंडर आती हैं और आपने इनको डेली लाइफ में यूज़ किया हुआ है। लेकिन गाइस बहुत सारी ड्रग्स इनमें ऐसी हैं जो कि हमारे ब्लड की क्लॉटिंग को रोकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एस्प्रिन ड्रग है तो ये हमारे ब्लड की क्लॉटिंग को रोकती हैं। तो ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है वहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ पे ब्लड बह रहा है तो ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लड की वहाँ पे क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कई केसेस में क्या होता है, जैसे आप सब जानते ही हो, नॉर्मल सी बात है कि जैसे हमारे ब्लड में अगर क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है तो एक केसेस में ऐसे होता है कि हमारे हार्ट में जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे अगर क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है तो हमारे हार्ट को, ब्लड को पंप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है और आगे फर्दर हमारे कार्डियक अरेस्ट होने लग जाते हैं या वहाँ पे कार्डियक में प्रॉब्लम होने लग जाती है, पेन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये हमारा एस्प्रिन क्या करता है, हमारे जो ब्लीडिंग की क्लॉट है, ब्लड की क्लॉट है, तो उससे ये रिलीफ करता है। तो चलिए देखते हैं क्या कौन कौन सी कैटेगरीज में कौन कौन सी ड्रग आती है। सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर्स। कोक्स मतलब जो एंजाइम्स थे हमारे साइक्लोऑक्सीजिनेज, उनको इनहिबिट करने वाले कौन कौन से सेलेक्टिव यहाँ पे ड्रग्स हैं। सबसे पहली कैटेगरीज है सैलिसिलेट्स। तो सैलिसिलेट्स में हमारे पास है एस्प्रिन, सैलिसिलिक एसिड,
सोडियम सैलिसिलेट्स एंड मिथाइल सैलिसिलेट्स। सेकंड वन है इंडोल डेरिवेटिव्स। इंडोल डेरिवेटिव्स में क्या है, इंडोमेथासिन, इनको भी हम यूज करते हैं कोक्स इनहिबिटर्स की तरह। थर्ड वन है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, आइब्रोप्रोफिन, नेब्रोक्सेम एंड कीटोप्रोक्सेन। तो क्या है, ये पेन किलर्स हैं, इनको एज ए पेन किलर हम यूज करते हैं। पैरा अमाइनोफिनोल डेरिवेटिव्स, इसमें पैरासीटामोल है जिसको हम एंटीपायरेटिक की तरह यूज करते हैं। आप सब जानते हैं कि पैरासीटामोल को भी नॉर्मली हम फीवर को रिलीव करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंथ्रानिलिक डेरिवेटिव्स, मेफिनेमिक एसिड। मेफिनेमिक एसिड क्या है, ये एंटी स्पास्मोडिक ड्रग है, इनको हम ड्यूरिंग पीरियड्स के भी यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो भी लेडीज को पेन होते हैं उनमें भी इस ड्रग का यूज किया जा सकता है, और ये पेन रिलीफ है। कई केसेस में इसको फीवर को रिलीव करने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है अराइल एसिटिक डेरिवेटिव्स, ये क्या है, डिक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक। तो डिक्लोफिनेक और एसिक्लोफिनेक क्या पेन किलर है, बॉडी पेन हो रही है या हेडेक हो रही है या टूथेक हो रही है तो इन ड्रग्स को हम वहां पे यूज करते हैं एज पेन किलर। परोलोपायरोल, इसमें आता है कीटोरोलैक। तो कीटोरोलैक में क्या होता है, ये हम स्पेशली जो होता है इसको हम टीथ पेन में यूज करते हैं। नेक्स्ट है इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स, टेनोक्सिकेम एंड पिरोक्सिकेम, ये भी पेन किलर्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। पायराजोलोन डेरिवेटिव्स, इसमें फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन, अमाइनोपायरिन एंड एंटीपायरिन ड्रग्स। प्रीफरेंशियल कोक्स 2 इनहिबिटर्स, अब यहाँ पे कोक्स 2 इनहिबिटर जो कि इन्फ्लामेशन को कोज करते हैं, उन एंजाइम्स की यहाँ पे इनहिबिशन हो रही है, जो कि हमें न्यूमोसाइड्स को क्या कई केसेस में जो इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे पेन हो रही है तो उनको पेन को रिलीव करने के लिए हम न्यूमोसाइड्स का, इटोडोलैक का और मेलोक्सिकेम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड कैटेगरीज यहाँ पे हमारे पास है सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर्स। कोक्स 2 इनहिबिटर्स को खत्म करने के लिए, उनको इनहिबिटर करने के लिए कुछ ड्रग्स हमारे पास है, जैसे सेलिकोक्सिब। तो इनको मॉडरेट पेन के लिए, जो बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो उनको मसल्स पेन हो रही है, उन पेन्स को कम करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, जैसे सेलिकोक्सिब है, राफिकोक्सिब है, राबिकोक्सिब है, पेरिकोक्सिब है या बेल्डिकोक्सिब है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनके पास एंटीपायरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, लेकिन उनके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इफेक्ट होता है वो कम होता है। तो कौन कौन सी है, एसिटामिनोफेन एंड पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल तो ब्रॉड ब्रांड है, जो आपको पता है कि इसको फीवर के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है पायराजोलोन डेरिवेटिव्स, मिटामिजोल एंड प्रोपियोफिनाजोन। एंड थर्ड वन है हमारे पास बेंजोक्साएज़ोकेन, इसमें है नेफोपेम। तो ये थी कुछ ड्रग्स गाइस जो हमारी नेसेड्स की क्लासिफिकेशन के अंडर। ये थी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना गाइस। मेरी वीडियोस को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, क्योंकि मेरी वीडियोस में मैंने फुल वीडियोस में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको दे रखी होती है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नए आने वाली इन्फॉर्मेशन को, वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना कर पाएँ। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेसेड्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस करेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।